पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कैंसर से विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया में इस तरह की बातें हों क्योंकि लोग जान पाएँ एक्चुअली कि कैंसर क्या है और कैसे से बचते हैं। तो सब कुछ सिंपल था, खांसी हुई थी एक मामूली सी, जो ठीक नहीं हो रही थी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए यहाँ पे रांची में डॉक्टर नीतीश कुमार के पास, और उन्होंने डायग्नोज़ किया कि ये कैंसर है। कैंसर का मतलब है कि ये कहीं कोई फांसी की सज़ा तो नहीं है, डेथ सेंटेंस तो नहीं है, आप मरने वाले हैं क्या? तो एग्ज़ैक्टली मुझे भी यही लगा। और मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति को आपको सँभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग आपको जान रहे हैं, तो आप रो भी नहीं पाएँगे। तो मुझे लगा कि मैं रोऊँ, क्या करूँ? मतलब ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है क्या? कैंसर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश जी, जिन्हें लास्ट ईयर ही पता चला था कि ये कैंसर से ग्रसित हैं। तो इनसे खास बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि ये इन्हें किस रूप में देखते हैं और किन किन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा और इन्हें कैसा महसूस हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको पता चला कि आप कैंसर से ग्रसित हैं, तो कैसा महसूस कैसा हुआ, क्योंकि लोग बहुत डर जाते हैं इस नाम से। जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग कैंसर से विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया में इस तरह की बातें हों क्योंकि लोग जान पाएँ एक्चुअली कि कैंसर क्या है और कैसे से बचते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी ज़िंदगी एकदम ठीक-ठाक थी। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं अपना काम करता था और अब भी कर रहा हूँ। तो सब कुछ सिंपल था, खाँसी हुई थी एक मामूली सी, जो ठीक नहीं हो रही थी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए यहाँ पे रांची में डॉक्टर नीतीश कुमार के पास, और उन्होंने डायग्नोज़ किया कि ये कैंसर है, 4-5 दिनों में ही। तो जैसा कि सबको लगता है, क्योंकि जब आपको पता नहीं होता है कि आपको कैंसर है, तो आपको ये लगता है कि भई कैंसर का मतलब है कि ये कहीं कोई फांसी की सज़ा तो नहीं है, डेथ सेंटेंस तो नहीं है, आप मरने वाले हैं क्या? तो एग्ज़ैक्टली मुझे भी यही लगा कि जब डॉक्टर ने कहा कि आप सीटी स्कैन की फ़िल्मों को देख कर के आपको कैंसर है, और जब मैं हॉस्पिटल से नीचे आया, तो छोटा-सा शहर है, जहाँ पे सब लोग सबको जानते हैं। तो ना आप रो सकते हैं बाहर क्योंकि लोग आपको पहचानते हैं कि आप कौन हैं, और मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति को आपको सँभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग आपको जान रहे हैं, तो आप रो भी नहीं पाएँगे। तो मुझे लगा कि मैं रोऊँ, क्या करूँ? मतलब ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है क्या? कैंसर हो गया। मुझे कार्यक्रम के लिए जाना था, दूरदर्शन में लाइव उनका एक प्रोग्राम था। तो पहले तो मैंने उन्हें मना किया कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, कि मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया। फिर मैं घर चला आया, काफ़ी डरा हुआ था तब, जिस पहले दिन पता चला मुझे कि मुझे कैंसर है। लेकिन मुझे ये लगा उसी दरमियान कि सबसे पहले ये बात घर के लोगों को बतानी चाहिए, कि घर के लोग जानें कि भाई आप बीमार हो गए हैं, और अब आगे का प्लान कैसे करना है। क्योंकि जब कैंसर होता है तो प्लानिंग सिर्फ़ आप बीमार हैं, इसका इलाज कराना है, इसकी प्लानिंग नहीं होती है। प्लान फिर आपको ये भी करना होता है, अगर आप घर में आप पे लोग डिपेंडेंट हैं, कि आपके बाद आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा, आपके घर के बाकी लोग कैसे रहेंगे, बाकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये सारा कुछ प्लान करना था, तो मुझे डर लगा पहली बार, और मैं डरते हुए घर आया। लेकिन मैंने थोड़ा साहस जुटा के घर के लोगों से, अपनी पत्नी से, अपने बेटे से इस बात को बताया कि भई ये कैंसर है और अब इसका ट्रीटमेंट कराना है। और फिर हम लोग मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार हुए कि अब क्योंकि एक विपदा आ गई है, अगर इसको विपदा कहें तो इस विपदा से बाहर निकलना है और इसे लड़ाई लड़नी है। तो फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का मन बना लिया। तो सर, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा, क्योंकि बहुत सुनने में इतना डर सा लगता है, बहुत समस्याएं भी आई होंगी। देखिए, मुझे जो है लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है मुझे, और ये स्टेज 4 है। मीन्स कि कैंसर के कई सारे स्टेजेस हैं, 1 2 3 4। इसमें चौथी स्टेज जो है वो अंतिम स्टेज मानी जाती है, कि अगर आप चौथी स्टेज में हैं तो इसके बाद कैंसर आपका फैल गया है, उसको कहते हैं मेटास्टैटिक हो जाना। ये कैंसर मेटास्टैटिक है, वो फैला हुआ है कैंसर। तो मेरा कैंसर फैला हुआ था जब डायग्नोस हुआ तो अब है कि जब आपका कैंसर फैल चुका है, जब आपके कैंसर का ऑपरेशन नहीं होना है, वो क्योर नहीं होगा, तो आपके मन में सवाल आता है कि अरे जब ये ठीक ही नहीं होगा, जब ये फैला हुआ कैंसर है, तो ट्रीटमेंट आखिर किस चीज़ का कराएंगे और क्यों कराएंगे, ये कितना खर्चीला होगा,
कितना लंबा चलेगा, कैसे सब कुछ होगा। तो ये समस्या मेरे साथ भी आई कि पैसे का इंतज़ाम किया जाए, कि पैसा जो खर्च होगा वो कहाँ से आएगा। अगर अनफॉर्चुनेटली इस बीच में डेथ हो जाती है, जो हर आदमी सोचता है कैंसर होने के बाद, तो अगर आप मर गए तो फिर आपके परिवार कैसे चलेगा। और अगर ट्रीटमेंट कराना भी है तो किस अस्पताल में कराना है, कहाँ कराया जाए ट्रीटमेंट, जहाँ पे थोड़ी सहूलियत हो पैसे की भी और डॉक्टर्स बेस्ड हों। तो ये समस्या मेरे पास आई, मेरे सामने, और हम लोगों ने ये तय किया कि हमें इलाज जो है टाटा मेमोरियल से हॉस्पिटल मुंबई में कराना है। तो हम लोग मुंबई चले गए इलाज के लिए, और फिर धीरे धीरे बाकी सारी समस्याओं का निदान होता चला गया। वो जब आप कोई काम करना चाहते हैं ना, तो फिर वो धीरे धीरे रास्ता खुलता जाता है और फिर आप रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वही हो रहा है, मैं रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ, और चौथे स्टेज का मरीज होने के बावजूद मेरे कैंसर को डायग्नोस हुए 1 साल हो गए, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब डायग्नोस हुआ होगा मेरा कैंसर, उसके 4-5 महीने पहले या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले वो कैंसर मेरे शरीर में आ गया होगा। तो मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, यह जानते हुए कि इसका क्योर नहीं है। फिर भी क्योंकि लड़ना है, लड़ाई लड़नी है, तो लड़ाई लड़। और सर कई बार ऐसा होता है कि कैंसर के नाम सुन के परिवार बहुत टूट जाते हैं। आपके घर में भी जब पता चला होगा तो परिवार थोड़े से सहम गए होंगे, डर गए होंगे। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि फैमिली जो होती है वो ना डरे इससे, लाइक सपोर्ट करे, सपोर्ट मिलता है? देखिए, डरना तो कभी नहीं चाहिए। जब आपका जिस दिन जन्म हुआ है, उस दिन ही आपको ये पता है कि आपकी मौत होनी है। क्योंकि आप जिस दिन आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उस दिन ही एक डेथ सर्टिफिकेट भी प्रकृति ने आपके लिए बना के रखा है, इसमें सिर्फ डेट डालना है। तो जब आपको आपकी लाइफ का एक न एक दिन अंत होना ही है, तो फिर आपको और आपके परिवार को डरने की बजाय यह योजना बनानी चाहिए कि आगे का काम कैसे किया जाएगा, इलाज कैसे कराएंगे कैंसर का, उसके लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा, जो परेशानियां आएंगी बीमारी के इलाज के दौरान, उन परेशानियों से कैसे निपटेंगे। और अगर, क्योंकि हम सबको पता नहीं है कि हमारी मौत कब होनी है, अगर आप नहीं रहते हैं दुनिया में किसी वजह से, तो उसके बाद आपका परिवार कैसे चलेगा। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में कई सारे लोग अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हुई, जिससे आपने कल बात की है वो अगले दिन नहीं रहा। कई पत्रकारों की मौत हुई है इस दरमियान। तो ये तो प्रकृति का नियम है, तो फिर क्यों इससे डरना क्या है। आपको प्लान करके परिवार के लोगों की काउंसलिंग करनी है, अपनी काउंसलिंग करनी है खुद की। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे आपको वैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो काउंसलिंग करते हैं। रांची में कम से कम 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सीआईपी और रिनपास, जहाँ पे अगर आप मानसिक तौर पर परेशान हैं तो आपकी काउंसलिंग की जा सकती है। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, परिवार के लोगों की भी, खुद की भी, और आपके साथ साथ ही आस पड़ोस के लोगों की भी। सर अगर आज के दौर में देखें, अगर पत्रकारिता और किसी को कैंसर या फिर कोई भी ऐसे जॉब करते हैं तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? ये तो सवाल बड़ा कठिन आपने पूछा है। देखिए, रांची में जैसे मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे 4th स्टेज का लंग कैंसर है। मेरे से पहले रांची में अनफॉर्चुनेटली कुछ पत्रकारों की डेथ हुई है कैंसर के कारण, जिनमें शशिकांत पाठक जी प्रभात खबर में थे, उनको लंग कैंसर था और वो नहीं रहे हमारे बीच। बहुत ही इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट थे। पुष्पगीत को कैंसर हुआ, और पुष्पगीत भी आज इस दुनिया में नहीं है। सतीश जी को कैंसर हुआ नहीं है। तो किसी भी आदमी के लिए जो एक नौकरी करता है, क्योंकि उसकी आमदनी एक तयशुदा आमदनी है कि आपको महीने के आखिर में इतना पैसा मिलने वाला है, और कैंसर हो गया है, तो कैंसर का इलाज कराना, काफ़ी पैसे लगाना कठिन होता है। तो वैसे थी मेरी सलाह यह होगी कि जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, कि घबराना नहीं होगा किसी भी वजह से। आप घबराइए मत। आप अपने मित्रों से, आपके परिवार के लोगों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर किसी वजह से, क्योंकि यह भी कैंसर का एक एक्सपीरियंस है। मनीषा कोइराला ने अपनी किताब हील्ड में लिखा है। जब मनीषा कोइराला तो बहुत फेम की एक्ट्रेस थी अपने ज़माने में, और बीपी कोइराला की पोती थी। बीपी कोइराला नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे, और उनको जब कैंसर हुआ तो आपको जान का आश्चर्य होगा
कि जब न्यूयॉर्क में उनको अपना ऑपरेशन कराना था, तो सहारा इंडिया, आप सब लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया के जो मालिक थे, सुब्रत राय सहारा, उनसे उन्होंने मदद मांगी। उन्होंने अपना होटल दिया 2-3 महीने के लिए रहने के लिए मुफ्त में न्यूयॉर्क में, वहाँ वो रहीं। और जितनी भी उनका डिपॉजिट था ना, सबका सब लिक्विडेट कराना पड़ा। सारे फिक्स डिपॉजिट टूट गए, सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने ड्रॉबैक कर लिया, और तब उनका इलाज हुआ। लेकिन रास्ता निकला, आज वो स्वस्थ हैं। उनको ओवेरियन कैंसर था 4th स्टेज का, और वो 4th स्टेज के कैंसर से बाहर निकल गए, अभी वो स्वस्थ हैं। अभी मैं आपके आने के पहले देख रहा था, किसी FM चैनल ने उनका इंटरव्यू किया है कल के दिन के लिए ही। उसका ट्रेलर वो कल टेलीकास्ट करेंगे, वो FM वाले जबलपुर के किसी FM चैनल। तो ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि उपाय हो जाता है पैसे का। अगर उन्होंने मनीषा कोइराला ने लिखा है, मैं डेविएट हो गया था, कि कई सारे दोस्त जो हैं वो फ़ोन लेना बंद कर दिया दोस्तों ने। तो ये होता है कि परिवार के लोग भी आपसे कटने लगे, आपके दोस्त भी कटने लगे, आपके सगे संबंधी आपसे अलग होने लगे, उनको लगे कहीं पैसा न मांग दे। लेकिन रास्ता निकल जाता है, रास्ता निकल जाता है। और इस दुनिया में दयालु लोगों की कमी नहीं है। कई सारे NGOs हैं, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको आर्थिक मदद मिलती है इलाज के लिए। ट्रेनों में छूट मिल जाती है जब आप यात्रा करते, अगर आप कैंसर के मरीज या उनके रिश्तेदार हैं तो। झारखंड की बात अगर आप करेंगी तो झारखंड में एक योजना है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, जिसमें अगर आपकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए तक है, लगातार 3 साल तक, मतलब पिछले 3 साल तक अगर आपकी आमदनी 8 लाख रुपए तक ही रही है, तो ऐसी बीमारियों के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिल जाएगा आर्थिक। अब ये होता है कि सपोर्ट, इसके लिए आपको सिविल सर्जन के ऑफिस में एक एप्लीकेशन डालना होता है, और सिविल सर्जन के यहाँ से जब वो अप्रूवल, एक कमेटी है जिसको अप्रूव करती है, फिर वो पैसा डायरेक्टली आपके अस्पताल को भेजा जाता है। शर्त ये है कि वो अस्पताल इनरोल हो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ। तो उस अस्पताल में वो पैसा भेज दिया गया, आपका इलाज वहाँ कैशलेस होगा, उस पैसे से अस्पताल को पेमेंट होगा। और अगर वो पैसा बच गया तो पैसा सरकार को वापस हो जाएगा। अगर पैसा उससे ज़्यादा लग रहा है तो, क्योंकि योजना 5 लाख रुपए तक की है, तो आपको 5 लाख तक का सपोर्ट सरकार करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे मिलते हैं। तो सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ देना चाहिए। NGOs के पास जाना चाहिए, मांगने में कोई, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई हमारा पैसा नहीं, आप मेरी मदद करिए। तो रास्ते निकल जाते हैं। मतलब जहाँ चाह वहाँ राह है ना, बहुत पुरानी कहावत है। तो जहाँ चाह है वहाँ राह निकल जाए। सर, आखिरी सवाल है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, कैंसर का आंसर नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, कैंसर को जब आप लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो CAN आता है शुरू में, मतलब कैन, देयर इज ए कैन इन कैंसर। तो हर कुछ संभव है, कैंसर से डरना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ जो कहते हैं ना, कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कि आप एक साथ से लड़ रहे हैं। अगर लड़ रहे हैं, मान ली दूसरा बार मर जाएंगे तो हार थोड़ी गए। तो कैंसर एक लड़ाई नहीं है, कैंसर एक बीमारी है। इसको बीमारी की तरह लीजिएगा। भगवान न करे किसी को कैंसर हो, लेकिन फिर भी अगर कैंसर हो जाता है तो इसका अच्छा ट्रीटमेंट कराइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज कराइए, उसको डायग्नोज करिए। और कैंसर के बारे में डॉक्टर्स कहते हैं, जो मेरा अपना अनुभव 1 साल का है डॉक्टर से इंटरेक्शन का, कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, मतलब पहले, दूसरी या तीसरी स्टेज में, तो वो क्योर हो सकता है, उसका इलाज संभव है। तो उसका इलाज संभव है, तो जिसका इलाज संभव है उससे क्यों डरना। और अगर आप चौथे स्टेज में, जैसे मैं चौथे स्टेज का मरीज हूँ, और मैं सारे काम अपने कर, मैं अपनी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपने सोच कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने सारे काम करते हुए कैंसर का इलाज करा रहा हूँ। तो मेरा संदेश ये है कि कैंसर से बिल्कुल नहीं डरना है। कोई भी बीमारी को डॉक्टर के पास जाइए, डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी है, उसको डायग्नोस करा लीजिए। और जब आप मजबूत रहेंगे हृदय से, तो सारे रास्ते आपके अपने आप खुल जाएंगे। धन्यवाद सर। तो वहीं आपने सुना कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश ने कैंसर से डरने के लिए नहीं कहा है जिनको भी कैंसर होता है तो वो डरे नहीं, इसका इलाज करें और मजबूत रहें। और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कैंसर से विषय पर बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया में इस तरह की बातें हों, क्योंकि लोग जान पाएँ एक्चुअली कि कैंसर क्या है और कैसे से बचते हैं। तो सब कुछ सिंपल था, खांसी हुई थी एक मामूली सी, जो ठीक नहीं हो रही थी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, यहाँ पे रांची में डॉक्टर नीतीश कुमार के पास, और उन्होंने डायग्नोज किया कि
ये कैंसर का मतलब है कि ये कहीं कोई फांसी की सज़ा तो नहीं है, डेथ सेंटेंस तो नहीं है, आप मरने वाले हैं क्या? एग्जैक्टली मुझे भी यही लगा। और मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग आपको जान रहे हैं, तो आप रो भी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं रोऊं, क्या करूं, मतलब ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है क्या, कैंसर हो गया।